कि आप अपने अधिकारियों और चाहे जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर सजग निगाह रखें, उनके कामों की भी आप समीक्षा करें और उनको अपनी सामूहिक एकता के बल पर अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के भारत रक्षा दल लगातार काम करता चला आ रहा है। मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र का एक विशेष सौभाग्य है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 2019 को लल्ला यादव के नेतृत्व में मलिहाबाद ब्लॉक में एक कार्यक्रम हुआ। 2 अक्टूबर 2018 को हम लोगों ने मलिहाबाद ब्लॉक से जो जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात का ये बैनर आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत भी हम लोगों ने मलिहाबाद से किया था। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस होता है। 11 जुलाई 2018 को हम लोगों ने काशीराम इको गार्डन धरना स्थल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के धरना दिया था और उसका ज्ञापन हम लोगों ने अपनी महापौर सविता भाटिया जी को, प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन के रूप में दिया था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इस धरने का कोई प्रतिफल कुछ सामने नहीं आ रहा है, तो 2 अक्टूबर 2018 को आपके क्षेत्र की विधायिका जय देवी जी की उपस्थिति में हम लोगों ने मलिहाबाद ब्लॉक में लल्ला यादव जी के द्वारा आयोजित मीटिंग में वहां से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया और 2 अक्टूबर से जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हस्ताक्षर अभियान चला, वो पूरे लखनऊ भर में, हर क्षेत्र में, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में हम लोगों ने वो अभियान चलाया और उसकी परिणति हुई कि 11 जुलाई 2019 को अगले विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत रक्षा दल का जन हस्ताक्षरित ज्ञापन पूर्व राज्यपाल महामहिम राम नाईक जी ने हम लोगों का ज्ञापन स्वीकार किया था। राज्यपाल जी ने हम लोगों की ज्ञापन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आपका जो भी ज्ञापन है मैं प्रधानमंत्री जी को भेज रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को जो पत्र उन्होंने भेजा उसकी प्रति भी उन्होंने हमें भी प्रेषित किया, भारत रक्षा दल को भी प्रेषित किया और संभवतः हमारे पत्रकार बंधु विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो 92 मिनट का भाषण देशवासियों को संबोधित किया था, उस भाषण में 9 मिनट उन्होंने जनसंख्या विस्फोट के ऊपर अपना संबोधन दिया था और उन्होंने नारा दिया था, छोटा परिवार देशभक्त परिवार। हम लोगों के मन में भाव जागृत हुआ कि संभवतः अब इस मुद्दे के ऊपर कानून आएगा। भारत रक्षा दल की मंशा है, भारत रक्षा दल की चाहत है कि हम दो, हमारे दो और सबके दो का कानून बने। मैं बात साफ कहता हूं दोस्तों, हम कुछ ज्यादा लोग तो हम दो, हमारे दो के कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे लोग भी हैं जो हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि वो कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। ये सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं। भारत की समृद्धि और विकास के लिए आज जनसंख्या नियंत्रण का कानून दोस्तों बहुत जरूरी हो गया है। अभी हमारे साथी अपने संबोधन में बोल रहे थे कि देश की आबादी चीन के बाद दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। नहीं, अब हम चीन को पार कर रहे हैं, ये सत्य, इस बात को स्वीकार करिए। सही आंकड़े आपके सामने नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलने लगे हैं 135 करोड़, हम 135 करोड़ नहीं, अब हम 140 करोड़ के लगभग पहुंच चुके हैं और चीन ने तो अपनी आबादी को नियंत्रण करने के लिए हम दो और हमारा एक का सिद्धांत अपनाया, लेकिन अभी भी हमारे देश में यह कानून नहीं आया और यह कानून न आने का क्या ये अर्थ निकल रहा है कि आज हाईली एजुकेटेड बच्चे, आपके हमारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं और उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी आज बेचारे 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की नौकरियों के लिए विभिन्न विभागों में, अपने प्राइवेट फैक्ट्रियों में अपनी सीवी लगा रहे हैं। एक विचार करिए, आज ज्यादातर
लोग जो लोग 50 के ऊपर हैं, किसी समय आप लोगों के बच्चे अगर उनका दाखिला बीटेक वगैरह कक्षा में हो जाता था तो ये मान करके चलते थे कि चलो हमारा एक बच्चा लाइन पकड़ लिया, अब इसकी नौकरी हो जाएगी। तब कैंपस सिलेक्शन भी हो जाया करता था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाई करते करते थर्ड ईयर में कंपनियां आ जाती थी और उनका सिलेक्शन हो जाता था। आज क्या स्थिति है? आज 8-10 साल से बच्चे बीटेक करके और तकनीकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद भी मारे मारे फिर रहे हैं। ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति जनसंख्या की विस्फोट के कारण बनी। मेरे साथियों, मैं देशवासियों से भी यही अपील करना चाहता हूं कि अगर देश की समृद्धि और विकास चाहते हैं, पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, तो आबादी पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। और इसके लिए भारत रक्षा दल एक अभियान चला रहा है। यह अभियान प्रारंभिक पिछले सत्रों में तो हम लोगों ने लखनऊ स्तर पर चलाया, लेकिन आज आप सबके सहयोग और समर्थन से अब यह पूरे उत्तर प्रदेश भर में चलाया जाने वाला है। हमारे गोरखपुर मंडल के भी संयोजक यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लखनऊ मंडल के सिधौली सीतापुर से आए हुए संयोजक भी हमारे बैठे हुए हैं। इस तरीके से आज पूरे प्रदेश भर में 18 मंडलों में भारत रक्षा दल ने मंडल स्तर पर संगठन खड़ा कर दिया है। अब ये अभियान हमारा हर मंडल में जा रहा है, लेकिन इस अभियान के साथ एक विशेष अभियान जो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, हम उस विषय पे आना चाहते हैं और इस अभियान से इस अभियान को जोड़ने का प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया कि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस नाते भारत के लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे 1 वर्ष का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आपका संगठन रामसेवक जी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पहला संगठन हिंदुस्तान का बना भारत रक्षा दल, जिसने 8 अगस्त 2021 को इस कार्यक्रम की शुरुआत किया और आज हम आपके बीच में आए हैं। भारत रक्षा दल यह कार्यक्रम 75 क्रांतिकारियों के ऊपर 75 आस्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष और 75 कार्यक्रम और 75 क्रांतिकारियों के नाम पे कार्यक्रम करने की हमारी योजना है। अगला कार्यक्रम हम भामाशाह जी के निमित्त करने जा रहे हैं, महानगर में वह कार्यक्रम होगा। इस तरीके से तमाम महापुरुषों के ऊपर यह कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जाना है। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं अपने पत्रकार बंधुओं का ध्यान आकर्षण चाहता हूं। आप लोग ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों के नाम पर लेखन करें जिनको लोग नहीं जानते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ, जैसे आज तमाम विचारधारा के लोग हैं, कोई सपाई है, बसपाई है, भाजपाई है, कांग्रेसी है। आजादी के समय भी ये विचारधाराएं थी, आजादी के समय भी विचारधाराओं के लोग थे। लेकिन मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि तब के इतिहासकारों ने, तब के इतिहास के लेखकों ने तमाम क्रांतिकारियों के नाम बेईमानी करने का काम किया। तमाम अज्ञात क्रांतिकारियों का नाम आज भी इतिहास में दर्ज नहीं है। उनका नाम आपको, हमको, सबको दर्ज कराना है। भारत रक्षा दल एक त्रैमासिक बुलेटिन निकाल रहा है। इस बुलेटिन में हम अपनी गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ हम उन तमाम ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों के बारे में लेखन करना चाहते हैं। मैं रहीमाबाद क्षेत्र के, मलिहाबाद क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र से, आपके जानने वाले सगे संबंधी रिश्तेदार अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी हुए हो, कोई क्रांतिकारी हुए हो, उनके बारे में आप हमें लेखन दें। हम उनके बारे में हम अपने पत्रिका में छापेंगे और केवल छापेंगे ही नहीं, हम उनके नाम पर जयंती, पुण्यतिथि के कार्यक्रम भी आयोजित करके उनको हम सम्मान देना चाहते हैं। ये आजादी कुछ चंद लोगों की यदि हमें आजादी बिना खटक, बिना ढाल ऐसे नहीं मिली थी। आज गांधी जयंती भले है, लेकिन गांधी बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूँ। आज इन दोनों महापुरुषों को नतमस्तक शीश दबा के प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये आजादी तमाम लोगों के बलिदान और खून पसीने से आई है। आप विचार करिए,
और 20-20 साल 22-22 साल के 24-24 साल के बच्चों ने फांसी का तख्ता चूम दिया था। जिन लोगों के घर के परिवार के लोग क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में पता करिए। मेरे नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के करीबी थे। वो बताते थे कि जब अंग्रेज सिपाही आते थे, जब क्रांतिकारियों के घर पे छापा पड़ता था, तो अगर वो क्रांतिकारी नहीं मिलते थे तो उनके घर में अगर खाना बन रहा है तो पानी डाल दिया जाता था, खाना बिखेर दिया जाता था। बड़ी यातनाएं सही है। पेड़ों पर चढ़ कर जो है लोग अंग्रेजी सिपाहियों से अपने आप को बचा करके आंदोलन चलाते थे। आज अवसर दिया है प्रधानमंत्री जी ने हमको आपको कि जाओ उनको नमन करो, जिनकी वजह से आज बोल रहे हो सबके सामने, सड़कों पर दहाड़ रहे हो, नारा लगा रहे हो। आज ये जो आजादी हमें मिली है ये उन लोगों की वजह से मिली है। आज देशवासियों से हम सब अपील करने निकले हैं, प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के निकले हैं कि हम आप उन तमाम क्रांतिवीरों के नाम से कार्यक्रम करें, गोष्ठियां करें और लोगों को जागरूक करें। आज का कार्यक्रम गुप्ता जी के माध्यम से, महेंद्र राणा के माध्यम से, आप और तमाम लोगों के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम के रूप में हो रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को भारत रक्षा दल की मंशा है कि गांव-गांव में पहुंचाया जाए। आज बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया। काकोरी स्तंभ पर भी हम सब लोगों ने जाकर के क्रांतिवीरों को, अब्दुल्ला खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को, तमाम लोगों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद मलिहाबाद में आकर के एक तिरंगा जुलूस भी निकाला गया और आज अब यहाँ रहीमाबाद में हम लोग पहुंचे हैं। रहीमाबाद में आप तमाम देशभक्त नागरिकों के बीच में इस आंदोलन के बारे में चर्चा हो रही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग अपने अपने गांव में और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चों को उनको इकट्ठा करो, तिरंगा झंडा हाथ में हो, भारत माता की जय, हमारे शहीद अमर रहे, आजादी का अमृत महोत्सव जिंदाबाद, इस प्रकार के नारे लगाते हुए गली गली में, गांव गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाए और हर जगह सभा करके लोगों को बताया जाए कि ये आजादी तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं साथियों, संभव है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं व्यवहार बोलता हूं कि आजादी 300 वर्षों की गुलामी के बाद नहीं, ये आजादी 800 वर्षों की गुलामी के बाद मिली है। हम 300 वर्षों के गुलाम नहीं हैं। हमारे ठीक है, आज हम उनको भाई मानते हैं, हमारे मित्र हैं, कैसी हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में जो मुगल भी आए थे वो ऐसा नहीं कि सूफी संत और प्रचार करने आए थे, धर्म का प्रचार करने आए थे। वो लोग भी इस देश को लूटने आए थे, लुटेरे बन करके आए थे और किस तरीके से उन लोगों ने तलवार के नोक के ऊपर हमारा आपका धर्मांतरण कराया, वो साजिश आज भी चल रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भारत एक विशाल देश है। भारत और भारतीयता, भारतीय जीवन मूल्यों के ऊपर अगर आप सोच करोगे तो ये पाओगे कि वास्तव में भारत एक स्वर्ग नगरी है। इतना सुंदर देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बताइए, कहीं सनातन संस्कृति ने तलवार के नोक पर धर्मांतरण कराया हो? एक इतिहास उठा करके आप दे दो। पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, तो हो सकता मुझे जानकारी ना हो, लेकिन वो एक इतिहास उठा के कहीं से दे दो कि कहीं तलवार के नोक पे सनातनियों ने किसी का धर्मांतरण कराया हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ।